जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 5वें स्कंद का 17वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनिए। जनहु सुता गाथा परम विवरण सहित पुनीत, पुनि संकर्षण ईश की स्तुति किन्ह विनीत। सुनिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, वामन अवतार विष्णु भगवान के बाएं पैर के अंगूठे के धोने से निकली हुई ऊपर के ब्रह्मांड कटह को फोड़कर भीतर पाताल में घुसती हुई गंगा जी की बाहर की जल धारा, जो कि भगवान के चरण स्पर्श से समस्त पापों को नाश करने वाली है, वह बड़े समय में कहीं ध्रुव मंडल में आकर उतरी, जिसको कि भगवान पदी भी कहते हैं। अहो, ध्रुव जी भी बड़े ही परम भगवत भगत हैं, जो कि भगवान की भक्ति के योग्य से भरे हुए हृदय वाले, जिन गंगा जी को सिर पर धारण करते हैं। ध्रुव मंडल से नीचे सप्त ऋषि हैं, जो कि श्री भगवान के प्रभाव को जानने वाले भगवान वासुदेव में ही निरंतर भक्ति योग करते हुए अन्य सब कामनाओं को त्याग कर मुनि की तरह, जिन गंगा जी को अपनी जटा जूटों के ऊपर धारण किए हुए हैं, फिर वह उस सप्त ऋषि मंडल से चंद्र मंडल में होती हुई ब्रह्मा सदन में पहुँचती हुई वहाँ 4 धारा वाली जाती है। सीता, अलकानंदा, चक्षु और भद्रा, इन 4 धाराओं में से सीता ब्रह्म सदन से केसराचल आदि पहाड़ों से गिरती हुई गंधमादन पर्वत के शिखर पर भद्राशव खंड को जाकर पूर्व के समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार चक्षु नाम की धारा माल्यवान पर्वत की शिखर से गिरती हुई केतुमाल खंड को जाकर पश्चिम समुद्र में मिल जाती है, और भद्रा ब्रह्मा सदन से गिरती हुई मुकुद, नील, श्वेत और श्रृंगवान पहाड़ों की शिखरें लांघती हुई कुरु देशों में जाकर उत्तर समुद्र में मिल जाती है। इसी तरह अलकनंदा ब्रह्मा सदन से गिरती गिरती बहुत से पर्वतों की शिखरों को लांघती हुई भारत खंड में जाकर समुद्र में मिल जाती है, जिसमें स्नान के लिए जाते हुए पुरुष को पेड़ पेड़ पर राजस्व आदि यज्ञों के समान फल मिल जाना कुछ कठिन नहीं है। और भी कितने ही नद और नदियां खंड खंड के अनेक अनेक हैं। इन सब खंडों में भारत खंड ही कर्म क्षेत्र है, और खंड तो स्वर्ग लोक वालों के बचे हुए पुण्यों के भोगने के स्थान हैं, जो कि पृथ्वी पर होते हुए भी स्वर्ग पद कहे जाते हैं। भारत खंड को छोड़ अन्य खंडों में रहने वालों का बल 10,000 हाथियों के समान होता है, और आयु 10,000 वर्ष की होती है। उसका समय वहाँ त्रेता युग के समान बीतता है, जहाँ देवता आदि अपने अपने गुणों के साथ फल फूलों से नवी हुई शाखाओं वाले वृक्षों से शोभित आश्रमों में तथा पर्वतों की गुफाओं में, और राजहंस, जलमुर्गा, कांडव, सारस, चकवा आदि पक्षियों के शब्दों से शोभायमान निर्मल जल से भरे हुए सरोवर में सुंदर स्त्रियों के कटाक्ष
विलासों से आकर्षित मन और दृष्टि वाले स्वतंत्र होकर खूब विहार करते रहते हैं। हे परीक्षित, उन 9 खंडों में भगवान नारायण उन खंडों के निवासियों के ऊपर कृपा करके अपनी मूर्तियों के समूह के सहित पास में विराजमान होकर दर्शन देते रहते हैं। इलाहाबाद खंड में तो अकेले शिव जी ही भवानी जी के साथ विहार करते हैं, जहाँ की घुसने पर पुरुष स्त्री बन जाता है तथा कथा आगे 9वें स्कंद में आवेगी। भवानी जी की दासियां अरब हजार हैं। उनसे युक्त श्री शिव जी विष्णु भगवान की संकर्षण नाम की मूर्ति की पूजा सेवा करते रहते हैं। महापुरुषोत्ताय नमः इस मंत्र को जपते रहते हैं। हे भजनीय भक्तों को संसार से पार लगाने वाले तथा भक्तों के हृदय में अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले ऐसे आपको हम प्रणाम करते हैं। निज भगवान की दृष्टि विषयों में तनिक भी नहीं लिप्त होती, ऐसे उन भगवान का कौन आदर न करेगा। आपको मुनि लोग अनंत नाम से पुकारते हैं, जो भगवान अपने 1000 शिरों में से किसी एक फन पर पृथ्वी को रखते हैं और उनके बोझ को कुछ नहीं जानते, उनके लिए हमारा प्रणाम हो। आपसे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। उन्हें ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुआ मैं रुद्र तीनों गुणों से देवता महाभूत और इंद्रियों को रचता हूँ। ये महत आदि कहे हुए सब वर्ग जिनकी कृपा से ब्रह्मांडों की रचना करते हैं, मनुष्य जिनकी बनाई हुई माया को नहीं जान पाता, उनको प्रणाम है। 17वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 18वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। अगर आपको सुख सागर पूरी सुनी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखे। जय